नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल स्टेप्स टू पीस में स्वागत है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई समय बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को ध्यान में तन्मय देख मन में सोचा कि शायद मैं इन्हें पहचानता हूँ। थोड़ी देर में उसे याद आ गया कि ये तो महात्मा बुद्ध हैं, जिनके बारे में वह बहुत बड़ाई भी सुनी थी, किंतु अभी तक उनकी महानता स्वीकार नहीं कर पाया था। उसे सुनी हुई बातों पर पूरा भरोसा नहीं था, सो उसने अपनी संतुष्टि के लिए उनकी परीक्षा लेने की सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वह अपने ध्यान में अभी भी मग्न थे और उनका मानना था शरीर को तो कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है, मगर आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा कि बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन थे। उन्हें बिना कुछ प्रभावित हुए देख वह पुनः पत्थर को फेंका। इस बार पत्थर बुद्ध के आँखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रहे हैं, किंतु वह फिर भी अपने ध्यान से नहीं उठे, परंतु महात्मा बुद्ध की आँखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिज्ञासावश उसने वहाँ खड़े होकर बुद्ध की तपस्या खत्म होने की प्रतीक्षा की। कुछ समय इंतज़ार के बाद जब बुद्ध प्रकृतिस्थ होके अपनी आँखें खोले तो वह शिकारी को वहाँ खड़ा पाया। वह धीरे से उनके पास आकर पहले अपने कृत्य को स्वीकारा और आतुर होकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कष्ट होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन और मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आँखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इसके उत्तर में बुद्ध बोले, जिसने बिना कारण इतना बड़ा पाप किया है, किसी बेकसूर को अपनी अज्ञानता के कारण कष्ट दिया है, उसे कैसी सजा मिलेगी? यही सोचकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मेरी आँखें भी भर आईं। महात्मा बुद्ध की बातें को सुनकर शिकारी उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। अपनी अज्ञानता, कौतूहलता के चलते और अपनी संतुष्टि के लिए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना देने की निर्णय किया और बुद्ध के करुणापूर्ण व्यवहार उसके लिए किसी सीख से कम नहीं थी। महात्मा बुद्ध तो क्षमा और दया की प्रतीक थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। उसने उनके शरण में आके शिष्यता ग्रहण किया और उनकी शिक्षाएं जीवन में धारण करके एक महान साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, क्षमा एक ऐसी गुण है जिसे धारण करने के लिए शारीरिक नहीं परंतु मानसिक रूप से शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। जिसका हृदय जितना बड़ा होता है वह उतना ही दूसरों के लिए दया, करुणा और क्षमा से भरा होता है। जो जितना अधिक विचारवान है वे सबसे अधिक
क्षमावान भी होते हैं। कमज़ोर, असमर्थ अथवा कायर क्षमा कर सकने की शक्ति धारण ही नहीं करते, क्योंकि क्रोध एक दुर्बलता है और जीवन में वह अपनाना सहज भी है। इसलिए दुर्बल व्यक्ति ही अधिक क्रोध करता है और प्रतिक्रियाशील होता है। किसी को क्षमा करना उसके लिए कठिन भी होता है। इसीलिए ये निर्णय अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा व्यक्तित्व अपनाएं और आगे बढ़ें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।